खबर गरोड से। क्राइम ब्रांच ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक की देश की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मालवा में फैले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए नशे के 5 बड़े सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 70 करोड़ रुपए की 70 किलो MDMA ड्रग्स जब्त हुई है। इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से 13 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। पकड़े गए सभी आरोपी मध्य प्रदेश और तेलंगाना के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी बड़े ही शातिर तरीके से ड्रग्स के कारोबार को अंजाम देते थे और बहुत ही कम समय में उन्होंने काफी बड़े नेटवर्क को खड़ा कर लिया था। 70 करोड़ की MDMA ड्रग्स जब्त। ADG योगेश देशमुख ने मंगलवार की शाम नशे के इस बड़े कारोबार का खुलासा करते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि हैदराबाद के कुछ ड्रग्स तस्कर इंदौर और देवास जिले के रहने वाले अपने एजेंट से मिलने के लिए आए हुए हैं और उनके बीच ड्रग्स की कोई बड़ी डील सवांदिया के पास पहाड़ी पर होने वाली है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जिसे देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जब उनकी गाड़ियों की तलाशी ली तो उसमें से 70 किलो MDMA ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 70 करोड़ रुपए है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, खंडवा, भोपाल, इंदौर, देवास आदि जिलों में ड्रग्स सप्लाई करने की बात कबूली है। इन तस्करों के तार देश के अन्य शहरों से भी जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने करोड़ों रुपए की ड्रग्स के साथ जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम दिनेश अग्रवाल निवासी इंदौर, अक्षय अग्रवाल निवासी इंदौर, चीमन अग्रवाल निवासी मंदसौर, वेद प्रकाश व्यास निवासी हैदराबाद और मांगी वेंकटेश निवासी हैदराबाद है। पुलिस के मुताबिक देवास का रहने वाला वेद प्रकाश पहले एक दवा कंपनी में MR था और देवास से कुछ साल पहले हैदराबाद शिफ्ट हो गया था। वहीं वो ड्रग्स तस्करों के संपर्क में आया और फिर ड्रग्स के कारोबार में शामिल हो गया। उसने इंदौर, देवास और उज्जैन जिले में ड्रग्स की सप्लाई शुरू की और फिर देखते ही देखते बहुत ही कम समय में कई जिलों में नशे के अपने कारोबार का नेटवर्क खड़ा कर लिया। आपको बता दें कि उक्त तस्करों में 3 आरोपी दिनेश अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल, चीमन अग्रवाल नामक आरोपी गरोड के मूल निवासी रह चुके हैं। यह पूर्व में टेंट का व्यवसाय करते थे। गरोड संवाददाता जीवन साखला की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस ने एक बहुत बड़ी मात्रा में 70 करोड़ के ड्रग्स सीज किए हैं। आज ही 70 किलो MDMA जो सिंथेटिक ड्रग है उसे एक ही कंसाइनमेंट में आज सीज किया गया है। हमारे इंदौर सिटी के SSP कम IG हरिनारायण जी के मार्गदर्शन में और हमारी जो इंदौर की क्राइम ब्रांच है उसने एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। हमारा ये मानना है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सीजर्स है कंट्री में। नारकोटिक से डील करने वाली कुछ संस्थाओं से मेरी बात भी हुई है। 70 kgs जनरली बहुत बड़ी मात्रा में अभी तक किसी अन्य संस्था ने नहीं पकड़ा है। ये खपत जो है ड्रग कंसाइनमेंट हमारे क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी। हैदराबाद के कुछ लोग मध्य प्रदेश में इंदौर में ये कंसाइनमेंट डिलीवर करना है। उसी में पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की एडिशनल SP गुरु पाराशर के नेतृत्व में पूरी टीम बनाकर घेराबंदी की गई और जब ये कंसाइनमेंट एक्सचेंज हो रहा था, पैसे एक्सचेंज हो रहे थे ड्रग डीलर्स के बीच में, उस समय पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट किया है और 70 kgs MDMA बरामद किया है। उसके साथ साथ तेलंगाना की एक रजिस्टर्ड व्हीकल, एक सियाज व्हीकल मध्य प्रदेश की रजिस्टर्ड व्हीकल और 5 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
हमें जो जानकारी अभी वर्तमान में मिल रही है, ये कंसाइनमेंट साउथ अफ्रीका भेजने की तैयारी थी, लेकिन ये प्राथमिक सूचना है। इसमें अन्य जो जानकारियाँ हैं बाद में इन्वेस्टिगेशन में, पूछताछ में डेवलप होंगी। जी, इसमें 5 आरोपी हैं, 2 तेलंगाना के हैं वर्तमान में और 3 यहाँ के लोकल इंदौर के हैं। हमें जो अभी जानकारी मिली है, तेलंगाना में जिनको पकड़ा गया है उनका नाम वेद प्रकाश व्यास है और उनके साथ उनके ड्राइवर हैं। ये वेद प्रकाश व्यास जी पूर्व में 84-85 में एमआर का काम करते थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होने का काम करते थे। उज्जैन में इनका उस समय हेडक्वार्टर हुआ करता था। मंदसौर में भी ये एक्टिव रहे हैं, उस समय दवा बेचने के काम करते थे। उसी समय वहाँ पे उनके दिनेश अग्रवाल और उनके परिवार के लोगों से उनका संपर्क हुआ और धीरे धीरे उन्होंने अपना कारोबार 2013 से तेलंगाना में फार्मा फैक्ट्री स्टार्ट की और अभी इनसे पूछताछ होना है। लेकिन ये फार्मा कंपनी में हो सकता है क्लैंडस्टाइन लेबोरेटरी चल रही हो जहां ये सिंथेटिक ड्रग्स बनाए जा रहे हो। इसमें तेलंगाना पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है और इसमें रेड्स हो रही है। किस तरह की दवा बनाते थे सर ये कैप्सूल्स आती हैं, पैलेट्स कहा जाता है जिनको, और रिएक्टर्स वगैरह होते हैं, उनसे ये बनाए जाते हैं। फार्मा कंपनी की हैदराबाद में है। जी, इसका इस्तेमाल होता था सर? जी, इसका इस्तेमाल होता था उसमें एमडीए में? नहीं, वो एक अलग चीज़ है। वो ये जो ड्रग्स हैं ये नॉर्मली क्लैंडस्टाइन लेबोरेटरीज में बनाई जाती हैं और अभी जो हमको जानकारी मिल रही है, हो सकता है जो जहाँ से इन्होंने बनवाई हो या तो उनके अपने फैक्ट्रीज में बन रही हो, जिस पे अभी वर्तमान में कार्रवाई चल रही है, या कहीं ऐसे क्लैंडस्टाइन लेबोरेटरी में बना रहे हैं वहाँ के रिएक्टर्स यूज़ करके। ये सब में अभी विवेचना जारी है। सर, मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई हुई इस प्रकार की? मेरे ख्याल से पूरे भारत में ये बहुत बड़ा खेप इस तरीके का पूर्व में नहीं पकड़ा गया है, ऐसी हमारी ये वर्तमान में जानकारी है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सीड्सर्स इन द कंट्री है ये सिंथेटिक ड्रग के रूप में, और बहुत से युवक युवतियों को इस बीमारी से बचाने में एक हमारा छोटा सा योगदान है मध्य प्रदेश पुलिस का। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या था, किस तरीके से ये पूरा गिरोह संचालित हो रहा था, और इसमें भी था कि सर कहीं न कहीं एरोप्लेन के जरिए भी लाया जाता था अलग अलग तरीकों से? देखिए, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये चूँकि ऑर्गेनाइज्ड रूप है इस क्राइम का, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स काम करते हैं, बहुत ही छुपे हुए तरीके से काम करते हैं। यस, इसमें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफरेंट हैं। कुछ जैसे वर्तमान में प्राइवेट व्हीकल्स हैं, कभी कभी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी इसको भेजते हैं, कभी ट्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं। फ़्लाइट्स का अभी तक का हमें जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इसकी पूछताछ अभी हम करेंगे और क्या क्या इनका मोडस ऑपरेंडी था समझ की जानकारी ली जाएगी। बाजार मूल्य क्या होने वाला था सर? और में ही क्या पूरा माल खपता है या कि और? देखिए, ये जो खपत है इसका, ये जो कंसाइनमेंट है, ये इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट की थी। साउथ अफ्रीका कंसाइनमेंट शायद जाना था, लेकिन ऐसा भी है, हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि उसको इंटरनली बहुत ज़्यादा इसकी खपत होती है। लोकल में काफ़ी युवक युवतियों में इसको मिसयूज़ किया जा रहा है। इसी में आपको जानकारी होगी, विगत दिनों जब एक रैकेट इंदौर में पकड़ा गया था, उसमें बहुत सी बच्चियों को रेस्क्यू किया गया जिन्हें प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया गया था और जिनको ड्रग्स भी दिया जा रहा था। उसी कड़ी में ये प्रयास सब जारी है। ये लाए कहाँ से थे और इससे पहले भी ला चुके हैं सर? देखिए, अभी एज ऑफ नाउ व्हाट वी नो इज़ ये हैदराबाद से आ रही थी और इसका रूट इंदौर होते हुए साउथ अफ्रीका भी जाने का था, और इसमें अभी जैसे जैसे हम डेवलप करते जाएंगे इन्फॉर्मेशन को, उसमें हम डिटेल बाद में बताते जाएंगे। कितनी है सर कीमत? इंटरनेशनली इसकी कीमत करीब 70 करोड़ है और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसाइनमेंट्स है। सर, इसके पहले कितना खपा चुके थे? 70 किलो अभी पकड़ा है, इसके पहले कितना खपा चुके थे? देखिए, अभी तो पूछताछ इनमें जारी है, इसमें अभी डिटेल्स में घुसेंगे तो पूर्व में कब से करते आए हैं ये सब की जानकारी लेंगे। अभी बहुत इमीडिएट इन्फॉर्मेशन है, अभी तो हमने ये कार्रवाई की है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा आपसे शेयर करते जाएंगे। सर, इसका प्रोडक्शन किस शहर से, मतलब इनका जैसे आपने कहा मंदसौर, उज्जैन और इंदौर? देखिए, ये जो वेद प्रकाश व्यास जी हैं वर्तमान में जिनकी फैक्ट्री हैदराबाद में है, ये किसी समय में देवास में भी निवास किया करते थे और उज्जैन संभाग में इनका, इंदौर संभाग में पहले एमआर के रूप में काम रहा है। तो ये अपना मार्केट बढ़ाने के लिए और यहाँ पे इसकी खपत बढ़ाने के लिए पूर्व में ऐसा काम करते हैं, हमें ऐसी शंका है। हमारी जो मुखबिर है, हमारी जानकारियाँ हैं, उसी में हम इसको डेवलप करेंगे आगे। किस नाम से कंपनी? एस्ट्रॉन फार्मा
एरिस्टॉन फार्मा नोवाटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो सर साउथ अफ्रीका की किसी फॉरेन कंपनी से इनकी बातचीत थी कि ऐसा कंसाइनमेंट कुछ लाइसेंस अभी उस संबंध में वेरिफिकेशंस बाकी हैं। जो अभी वर्तमान में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आई है वो यही आई है, लेकिन इसके अभी वेरिफिकेशन नहीं हुए। सर व्यास को पकड़ लिया है क्या? जी हाँ, वेद प्रकाश व्यास जो हैदराबाद के हैं, उनके ड्राइवर के साथ, उनके वाहन के साथ, कंसाइनमेंट के साथ, पैसों के साथ उनको पकड़ा गया। जो पकड़ा इंदौर के कौन लोग हैं? इंदौर के दिनेश अग्रवाल हैं, उनके पुत्र अक्षय अग्रवाल हैं और उनके भतीजे हैं चिमन अग्रवाल, जो मंदसौर के रहने वाले हैं। ये टेंट का काम करते हैं यहाँ पे, 30 वर्षों से टेंट का काम कर रहे हैं। मंदसौर गोरठ में भी इनका काम था और इंदौर में भी इनका काम। सर इंटरनेशनल ट्रैक पे काम करने के लिए जो भी उनके लॉस वगैरह है उसमें भेजने के लिए क्या तैयारी थी? कैसे कार्गो से भेज रहे थे, किस तरीके से भेजने वाले थे? देखिए, ये इसके बाद का फेज़ है। ये जैसे मैंने आपको बताया, इसका एग्जैक्ट वेरिफिकेशंस अभी बाकी हैं, लेकिन इंदौर डेफिनेटली हैदराबाद से इंदौर का रूट होता है। बॉम्बे भी एक रूट है इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग का, दिल्ली भी एक रूट है, नॉर्थ ईस्ट भी एक रूट है। तो इसमें अभी कंफर्म नहीं कह सकते कहाँ से इनको करने का था या ये लोकल कंजम्पशन के लिए था, लेकिन जैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आई है, ये कंसाइनमेंट साउथ अफ्रीका के लिए हेडेड था। थैंक यू। कहा था, हमारा कहना कोई भी कहना नहीं होता है, करना होता है। हमने क्या था, ड्रग माफिया की कमर तोड़ देंगे। आज इंदौर के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसी का एक परिणाम है। हमने कहा था भूमाफिया की कमर तोड़ेंगे, जो कार्रवाई चल रही है उसी का परिणाम है। अब हम बहुत जल्दी सहकारिता माफिया जो गरीबों के प्लॉट खरीद लेते हैं और सहकारी वाले नहीं देते हैं, उन माफियाओं को भी चेता रहे और उन पर भी कार्रवाई करें।